कनेक्शन। यह सवाल इसलिए क्योंकि बीते कुछ दिन से लगातार एमपी में ड्रग्स की फैक्ट्रियों का खुलासा हो रहा है। एक के बाद एक नशे के उलझे तार खुल रहे हैं। हालांकि अभी तक पूरी तरह से ड्रग्स फैक्ट्रियों की उलझी गुत्थी सुलझी नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है, प्रदेश में कितने नशे के सौदागर हैं? इसी को लेकर सियासत भी हाई है। कांग्रेस ने प्रदेश सरकार और कानून व्यवस्था को लेकर सवालों के घेरे में खड़ा किया है, तो बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि नशा कारोबार पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। ड्रग्स पेडलर का जल्द ही खात्मा हो जाएगा। तस्करों का मकड़जाल, व्यवस्था पर बड़ा सवाल। लगभग 1 किलो 990 ग्राम के आसपास मेफेड्रोन एमडी ड्रग हमने उससे बरामद की है। शहर शहर ड्रग्स फैक्ट्री, कितनी इनसाइड स्टोरी। कुल मिलाकर प्रदेश में ड्रग पेडलर बेखौफ घूम रहे हैं, ड्रग की फैक्ट्रियां चल रही है, पता नहीं इसे किसका संरक्षण है। ड्रग्स को लेकर सरकार बहुत संवेदनशीलता के साथ, कठोरता के साथ कार्रवाई कर रही है। छोटे बड़े जितने भी ये इससे जुड़े व्यापारी हैं, उनको सबको पकड़कर सलाखों के पीछे डालने के मंतव्य से इंटेलिजेंस विभाग भी काम कर रहा है। भोपाल टू इंदौर, कितने नशे के सौदागर। सवाल खड़ा करता है, क्या ये सरकार की विफलता नहीं है कि पूरे प्रदेश में नशाखोरी हो रही है और सरकार इसे रोक नहीं पा रही है। आज तक जो दशकों से कार्रवाई नहीं हुई थी, अब इतनी बड़े बड़े स्तर पर कार्रवाई हो रही है कि इनकी कमर टूट गई है। मध्य प्रदेश में भी जिस प्रकार से पुलिस विभाग इनकी कमर तोड़ रहा है, आप ये मानकर चलिए कुछ ही समय बाद इनका पूरी तरीके से मध्य प्रदेश से सफाया हो जाएगा। एमपी में एक बार फिर नशे के सौदागरों पर बड़ा खुलासा हुआ है। मिनी मुंबई इंदौर से पुलिस ने 95 लाख की ड्रग्स के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। एक बार फिर सवाल उठ रहा है, आखिर एमपी में नशे के कितने सौदागर हैं? शहर शहर में ड्रग्स फैक्ट्री का धंधा है। तस्करी करने वालों पर कब कानून का फंदा लगेगा? आज इसी पर करेंगे महा डिबेट में चर्चा। तो जिस तरह से भोपाल, इंदौर, झाबुआ और रतलाम में ड्रग्स फैक्ट्रियों का खुलासा हुआ है, उससे ऐसा लगता है कि यहां ड्रग्स का कारोबार पुराना है। अगर ऐसा है तो क्यों पहले कार्रवाई नहीं हुई? कैसे प्रशासन और पुलिस की नाक के नीचे सब चलता रहा और किसी को खबर तक नहीं लगी? आज इसी पर महा डिबेट में करेंगे चर्चा, लेकिन पहले नजर डालते हैं आज के अहम सवालों पर। और हमारा आज का पहला सवाल है, नशा कारोबार की जड़ आखिर कितनी गहरी है जब 4 बड़ी जगहों पर यह पहुंच चुका है? ड्रग्स का जाल। दूसरा सवाल है, ड्रग्स का जाल, आखिर इसके पीछे कितने खिलाड़ी हैं? और हमारा आज का तीसरा बड़ा सवाल है, पुलिस की कार्रवाई कितनी नकेल? पर तीनों सवालों के इर्द गिर्द हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ कुछ बेहद खास मेहमान इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। आशीष शर्मा जी हैं, विधायक बीजेपी, बहुत स्वागत है आशीष शर्मा जी आपका। आनंद जाट जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस, आपका भी बहुत स्वागत है। और शाइमा कुरैशी, सामाजिक कार्यकर्ता, हमारे साथ इस चर्चा में हैं। कुछ और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप तीनों का एक बार फिर बहुत स्वागत है। शाइमा कुरैशी जी के पास सबसे पहले मैं जाऊंगा। शाइमा जी, ये वाकई में बहुत बड़ी समस्या है। अगर बड़े शहरों में इंदौर, भोपाल, रतलाम, झाबुआ, अगर बड़ी बड़ी जगहों पर ये एक पूरा कॉरिडोर डेवलप हो गया है, केवल नशा हमारे यहां कंज्यूम नहीं हो रहा है, बल्कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां आ गई हैं। बहुत बड़ी समस्या, कैसे इससे निपटा जाएगा? किसे जिम्मेदार मानती हैं आप शाइमा? अपने परिवेश से यदि बात करूं तो मैं युवा वर्ग की भागीदारी इसमें सबसे ज्यादा बताऊंगी, क्योंकि सबसे ज्यादा चपेट में अभी युवा वर्ग है। तो सबसे पहले हमें ये जानने की जरूरत है कि आखिर इसके पीछे ऐसा क्या कारण है कि युवा वर्ग लगातार इसकी चपेट में आता चला जा रहा है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं एक अट्रैक्शन है। जब युवाओं को ये अट्रैक्ट कर रहा है, इसकी डिमांड बढ़ रही है, डिमांड और सप्लाई का जो सिद्धांत है जिसे हम सभी समझते हैं, तो ड्रग्स के केस में भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। तो सबसे पहले मुझे लगता है ये कारण जानने की जरूरत है कि क्यों ऐसा हो रहा है। जैसे कि यदि मैं युवाओं के ही परिवेश से बात करूं तो आज आप देखेंगे कि डिप्रेशन इसका एक बहुत बड़ा कारण है, बेरोजगारी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जो
आप दो पक्षों से देखें, बेरोजगारी कहीं ना कहीं डिप्रेशन भी बढ़ाती है, उसकी वजह से भी युवा इसकी चपेट में आ रहा है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि युवा अगर आपको बेरोजगार मिल रहा है तो आप आज के समय में लेकिन शायद एक थोड़ा सा छोटा सवाल और है, खासतौर से जो भोपाल इंदौर जहां स्टूडेंट्स ज्यादा हैं, पढ़ाई करने बाहर से युवा आते हैं, वो ज्यादा इसके शिकार हो रहे हैं या फिर इसकी चपेट में आ रहे हैं? सर इसका एक मैं वही आपको बताना चाह रही हूँ कि इसको एक तो हम डिप्रेशन से जोड़ सकते हैं और दूसरी तरफ जो मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस की तरफ बता रही हूँ, मैंने एक दो लोगों से मैं इस तरह मिली भी हूँ, अगर वो फ्री हैं, अगर वो कुछ कर नहीं रहे हैं तो उनको इस काम के लिए बहुत आसानी से चुन लिया जाता है, वो चंद पैसों के लिए बहुत आसानी से ये काम भी करने लगते हैं। तो ये दोनों ही तरीकों से युवा वर्ग के लिए घातक है। तो सबसे बड़ा जो इसमें मुझे फैक्टर लगता है वो बेरोजगारी का लगता है। अगर हम बेरोजगार हैं, हम फ्री हैं और हमें कोई एक ऐसा काम दिया जा रहा है जो क्योंकि इलीगल है और इलीगल होने की वजह से वो हमें ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि हमें ज्यादा हो सकता है पैसा ऑफर किया जाए, शायद ज्यादा पैसा भी ऑफर कर दिया जाता हो। लेकिन अगर कोई शिकार हो रहा है या फिर टारगेट पे है तो वो है युवा। शायद मैं आपके पास लौटूंगा। मानवी तनेजा जी भी हमारे साथ, एक और मेहमान जुड़ गए, अभिनेत्री हैं। स्वागत है मानवी तनेजा जी आपका। आप किस नजरिए से देखती हैं, चूंकि अगर हम नजर डालें तो बॉलीवुड में भी जो एमडीएमए ड्रग्स इंदौर में जिसकी बड़ी खपत है, मध्य प्रदेश में भी इसकी बड़ी खपत है, युवा सबसे ज्यादा इससे प्रभावित हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं। देखिए मुझे तो समझ में पहले ये नहीं आता कि हर चीज को हम बॉलीवुड से क्यों जोड़ देते हैं। अब ये देखिए, ये जो ड्रग्स मिले हैं, ड्रग्स जो बरामद हुए हैं वो बॉलीवुड से नहीं हुए। अभी थोड़े दिन पहले दिल्ली में हजारों करोड़ों के ड्रग्स बरामद हुए, लेकिन वो बॉलीवुड से कोई नाता नहीं था। अभी ये जो गुजरात में ड्रग्स मिले हैं, ये कोई बॉलीवुड से नाता नहीं था। बॉलीवुड का मैंने जो ड्रग्स के बारे में चर्चा करी थी कुछ साल पहले, जब आर्यन खान केस हुआ था, तब आर्यन खान को जब सजा मिली थी, आर्यन के पास खुद भी ड्रग्स नहीं मिला था, जो 8 ग्राम ड्रग मिला था वो आर्यन के पास भी नहीं था। उसकी वजह से वो बेचारा बच्चा 29 तो मध्य प्रदेश में अगर ये ड्रग्स युवाओं तक पहुंच बन रही है, इसके पीछे क्या लगता है आपको? कहीं ना कहीं ये सिस्टम का फेलियर है, कहीं ना कहीं ये सिस्टम है जो अपना ढंग से काम नहीं कर रहा। मैं वही उसी बात पे कहना चाह रही थी कि देखिए, जो 8 ग्राम ड्रग्स था उसके पीछे तो सारी की सारी जांच एजेंसीज और सारी एनसीपी वगैरह लग गई, लेकिन उसी वक्त अडानी पोर्ट में इतना सारे ड्रग्स मिले थे, उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। तो कहीं ना कहीं अब ये देखिए, ये जो अभी ड्रग्स मिला है 1800 करोड़ का, तो ये 1800 करोड़ का रातों रात तो वहां पे पहुंच नहीं गया। जो ये फैक्ट्री में इन्होंने छापा मारा, तो फैक्ट्री जब बन रही थी या फैक्ट्री जब पहले कुछ करोड़ों में आई होगी, फिर लाखों में, करोड़ों में, तो जब उसका प्रोग्रेस हो रहा था तो तब सरकार क्या कर रही थी? वो वेट कर रही थी कि इतना ज्यादा जब ड्रग्स आएगा तब छापा मारे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकार की फेलियर है ये, जिस हिसाब से ये ड्रग्स पकड़ा जा रहा है। और मुझसे पहले जो पैनलिस्ट ने बिल्कुल सही कहा कि बेरोजगारी इतनी ज्यादा है कि जो युवा है वो मजबूर हो जाता है इस काम में आने के लिए। वो काम करना तो चाहता नहीं है, लेकिन इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी उसे अगर नौकरी नहीं मिलेगी, उसको ये आसान तरीका मिलेगा कि अगर ड्रग्स की सप्लाई कर दें। सॉफ्ट टारगेट होता है ऐसे लोगों का, या फिर कहेंगे ऐसे गिरोहों का। रहिएगा, मैं लौटूंगा आपके पास। आशीष शर्मा जी, आप सुन रहे थे मानवी तनेजा जी को। एक पूरा सिस्टम फेल हो गया। अगर इन बड़े शहरों में ड्रग्स का एक पूरा नेटवर्क बन गया, भोपाल में अगर एक विशाल फैक्ट्री पकड़ी गई जो न केवल अपने यहां कंज्यूम होता था ड्रग्स, बल्कि दूसरे राज्यों में सप्लाई होता था, क्या सिस्टम फेलियर नहीं है पूरा? आशीष जी देखिए, मैं ऐसा मानता हूं ये नशा वास्तव में हमारी पूरी युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है जी, लेकिन पुलिस समय समय पर इसके तहत कार्रवाई करती रही है। मध्य प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर पहले भी इन मादक पदार्थों के तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है, बेचने वालों को भी गिरफ्तार किया गया है। लेकिन पहली बार राष्ट्रीय जांच एजेंसी, एनडीपीएस डिपार्टमेंट और मध्य प्रदेश पुलिस, इन तीनों के द्वारा संयुक्त रूप से भोपाल में एक कारखाना पकड़ा गया, झाबुआ, इंदौर, और अब पूरा नेटवर्क इनका जो है वो पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। कुछ बड़े लोग शायद बचे हुए हैं, उन तक भी पुलिस पहुंचेगी। देखिए, पहले भी एक चैनल के शो पर मेरा जाना हुआ था इसी विषय को लेकर, और तब पुलिस विभाग के बड़े आला अधिकारी भी वहां पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि लगभग 6 महीने पहले भोपाल में वो फैक्ट्री चालू हुई थी। कई बार क्या होता है कि जहां से ये चीजें मिलती है वहां तक तो पुलिस पहुंच जाती है, लेकिन आशीष जी, इस पीछे सवाल तो ये होगा ना कि भाई पुलिस का जो खुफिया तंत्र है, एलआईयू है, वो क्या कर रहा था? आप जहां कहते हैं कि एक छोटी सी चीज भी कुछ नहीं होगी, अपराधों पर लगाम लग नहीं पा रही है, नशे का कारोबार बढ़ रहा है बड़े शहरों में। आशीष जी देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इस तरह के नशे का कारोबार करने वाले
लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी और इसके पूरे नेटवर्क को ध्वस्त किया जाएगा। आपने देखा होगा अभी इंदौर माननीय मुख्यमंत्री जी पहुंचे थे, हमारे वरिष्ठ नेता मंत्री आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी ने मंच से कहा था कि राजस्थान तक इसका नेटवर्क है, वो सब जानते हैं। तो ये सब सूचनाएं जब पुलिस तक पहुंची है तब जाकर कार्रवाई हुई और प्रभावी कार्रवाई होगी। देश की पीढ़ी, युवा पीढ़ी नशे की गिरफ्त से दूर हो, इसके लिए सामाजिक संस्थाएं तो प्रयास करती हैं, लेकिन कानून के स्तर पर ऐसे नशे के सौदागरों पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी, आप विश्वास रखें। ठीक है आनंद जाट जी, पूरी बात आपने सुनी आशीष शर्मा जी की। दूसरा एक ये कि बहुत जोर शोर से लाया गया था कमिश्नरी सिस्टम इंदौर में भी और भोपाल में भी। लग रहा है शायद वो कमिश्नर सिस्टम फेल हो गया। अगर इस रफ्तार से वाकई में नशे की गिरफ्त में युवा आ रहे हैं तो आनंद जाट जी। अच्छा सवाल है प्रशांत जी आपका कि मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर जैसे बड़े शहरों में कमिश्नरी सिस्टम लागू किया था, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश में जो माफिया है वो सिस्टम बहुत ज्यादा गहरे तरीके से लागू हो गया है। चाहे अवैध उत्खनन का माफिया हो, चाहे ड्रग्स का माफिया हो। अब आप देखिए कि भोपाल जैसे शहर में एमडी ड्रग्स जो है वो 1800 करोड़ की पकड़ी जाती है। बिल्कुल। तो ये और मध्य प्रदेश पुलिस को जो है बड़े भाई धन्यवाद दे रहे थे। उसमें मध्य प्रदेश पुलिस जो है केवल जब गुजरात पुलिस भोपाल आई तो उन्हें उस स्थान तक ले जाने की कार्रवाई भोपाल पुलिस ने की थी। बाकी गुजरात पुलिस का वो ऑपरेशन था, उसमें जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है उसकी टीम शामिल थी। भोपाल की पुलिस को कानो कान खबर भी नहीं थी कि इस तरह का कोई भोपाल में एक ड्रग्स का जो है आतंक जो है वो फैलाने वाला गिरोह काम कर रहा है भोपाल के अंदर। तो मध्य प्रदेश में आज ही की खबर है कि कल की खबर है कि मुंबई, इंदौर में 95 लाख का नहीं वो शिवपुरी से उसके तार जुड़े हुए हैं जो मुंबई में ड्रग्स पकड़ी गई। और मुंद्रा पोर्ट का जिक्र जो है वो अभिनेत्री ने भी किया है कि मुंद्रा पोर्ट वाली जो 21,000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई थी वो कहां गई किसी को आज तक पता नहीं है। तो ये जो लेकिन मैं आशीष शर्मा जी का धन्यवाद कहूंगा कि उन्होंने कम से कम स्वीकार किया है। जैसे कैलाश विजयवर्गीय जी मुख्यमंत्री जी को कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जी प्रतापगढ़ से इसके तार जुड़े हुए हैं, राजस्थान से, संभालिए इसे। ये भाजपा के मंत्री अपने मुख्यमंत्री को समझाइश दे रहे थे, मंच पर दे रहे थे। तो मध्य प्रदेश में बड़ी कार्रवाई नहीं की जा सकती और खुफिया जानकारी नहीं बिल्कुल ठीक है। आशीष जी पूरा बोल लेने दीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला। और अगर आपको बोलना है तो मेरा समय भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं बोलिए, नहीं पूरी करिए बात आनंद जी, पूरी करिए, फिर मैं आशीष जी के पास जाऊंगा, रिएक्शन लूंगा आपकी बात पर। जी मैं इस तरह डिबेट नहीं कर पाऊंगा। चलिए आशीष जी, लेकिन ठीक है, चल मैं आशीष जी के पास जाता हूं। बोलिए। कैलाश विजयवर्गीय जी को याद दिलाना पड़ रहा है, इंदौर में नशा किस हद तक युवाओं को आगोश में ले चुका है। मुख्यमंत्री से वो कह रहे हैं मंच पर, तो वाकई चिंता का सबब है ये। आशीष जी, हमारी सरकार चिंतित है। कैलाश विजयवर्गीय जी ने, आपको पता होगा, इंदौर में महानगरों में जिस तरह से पब कल्चर पनप रहा है, देर रात तक जो हमारे डिस्कोथेक होते हैं जहां बंद कमरों में लड़के और लड़कियां नाचते रहते हैं। सब ये नाइट कल्चर आपकी सरकार ने तो शुरू किया है ना। उस नाइट कल्चर के लिए भी कैलाश जी ने कहा था कि ये ठीक नहीं है। इंदौर हमारी संस्कार की एक बहुत बड़ी नगरी है, माता अहिल्याबाई का नगर है, और इसलिए कैलाश जी जैसे संवेदनशील नेता का जो निरंतर समाज के बीच रहते हैं, उनकी युवाओं की नशे की प्रवृत्ति पर कहना स्वाभाविक है। और उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद भी दिया कि इंदौर पुलिस लगातार अच्छी कार्रवाई कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि इसके अंतिम छोर तक पुलिस को पहुंचना चाहिए कि कहां से ये सब चीजें संचालित हो रही है। इसके तार भारत में जुड़े हैं, विदेशों से जुड़े हैं, कहां से मादक पदार्थ आते हैं, कौन इनका निर्माता है, उसके अंत तक मध्य प्रदेश की पुलिस को पहुंचना चाहिए। ये कैलाश जी ने अगर कहा तो क्या गलत कहा। और सरकार कार्रवाई कर रही है, पुलिस विभाग प्रभावी कार्रवाई कर रहा है। जनता को भी भरोसा होना चाहिए कि सरकार और प्रशासन अच्छी कार्रवाई करेगा। ठीक है, आनंद जाट जी अगर खुलकर अपनी बात रख रहे हैं तो उसमें दिक्कत क्या है? कैलाश विजयवर्गीय जी अगर समस्या को बाहर लेकर आ रहे हैं मुख्यमंत्री जी के सामने। मैं तो पहले ही धन्यवाद दे रहा था कि आशीष शर्मा जी पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने किसी कमी को स्वीकार किया है भाजपा की तरफ से, कि हाँ ये कमी है, ये चूक है। पहली बार मैं तो उनका धन्यवाद दे रहा था, पर पता नहीं क्यों वो बीच में बोले। खैर कोई बात नहीं। तो मैं आगे की बात कह रहा हूं कि
हमारे अपने बच्चों को ये जगह जगह जो है वो कुछ धार्मिक यात्राओं में घुमाना चाहते हैं, उन्हें नशा बेचना चाहते हैं, वो बेरोजगार रखते हैं। और नेताओं के बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, कहाँ नौकरियां करते हैं? कोई क्रिकेट बोर्ड में चला जाता है, कोई कहीं चले जाता है। और यहाँ पर ड्रग्स जो है 20 साल से भाजपा की सरकार है, ये 5वां पंचवर्षीय इनका शुरू हो गया है, तो इसकी गहरी जड़ें जमाने में किसका हाथ है? हमने बहुत स्पष्ट तौर पर जो है जगदीश देवड़ा जी का इस्तीफा भी मांगा था, उस पर क्या कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। बड़े लोगों तक पहुंचेंगे, पुलिस अच्छी कार्रवाई करेगी, नशा खत्म हो जाएगा, बेरोजगारी देश में मैं लौटूंगा आपके पास आनंद है ही नहीं। जी, शायमा जी और मानवी जी भी हमारे साथ बनी हुई। शायमा, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आखिर अगर इंदौर में नाइट कल्चर आपने शुरू किया था कि भाई इकोनॉमी और रफ्तार पकड़ेगी, इंदौर में मिनी मुंबई कहा जाता है, कई मामलों में नंबर 1 है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि नशे में भी अब नंबर 1 है इंदौर, कैसे निपटेंगे? सर देखिए, युवाओं की प्रवृत्ति होती है नए नए अनुभवों को, बिल्कुल नए नए अनुभवों को ट्राई करना। क्या नया है मार्केट में, एक ये युवाओं की प्रवृत्ति है। यदि आप युवा वर्ग का एक एज ब्रैकेट देखेंगे तो ये प्रवृत्ति है। अब ऐसे में सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो मुझे समझ आता है कि आसानी से जो नशे की उपलब्धता है, जब आसानी से वो हमें मिल जाएगा तो जाहिर सी बात है युवा उसको ट्राई करने का, तो इसके लिए जिम्मेदार है ना पुलिस सिस्टम। शायमा, इसके लिए बिल्कुल सिस्टम कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, लेकिन मैं दूसरी तरफ ये भी कहूंगी कि सिस्टम इससे निपटने की भी कोशिश कर रहा है। ऐसे कई अभियान हम समाज में देख रहे हैं, सरकार में भी देख रहे हैं, सिस्टम में भी देख रहे हैं, लेकिन बात होती है उसको मॉनिटर करने की। देखिए, अगर हमने बोला कि हम नशा मुक्त भारत अभियान चला रहे हैं, पर उसके साथ साथ हमें उसको मॉनिटर करने की भी आवश्यकता होती है। तो जब हम इन दोनों पक्षों पे काम करते हैं तब हम जाहिर सी बात है उसका रिजल्ट देख पाते हैं। सिर्फ अभियान चला देने भर से कई बार हम उतना रिजल्ट उसका नहीं देख पाते, और ये एक बड़ा कारण है। जैसा कि आपका सवाल भी है कि इंदौर में जो नाइट कल्चर बढ़ रहा है, देखिए कोई भी जगह सिस्टम के या पुलिस के परमिशन के बिना तो खुलना मुझे नहीं लगता कि संभव है। बिल्कुल। तो यदि हमें ऐसा लग रहा है कि ये चीज हमारे समाज के लिए एक दुष्प्रभाव है, समाज के लिए ये ठीक नहीं है, तो सिस्टम जैसे जैसे अवेयर हो रहा है, जैसे जैसे जागरूक हो रहा है, तो बस मैं एक सिस्टम के साथ ये उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, युवाओं के माध्यम से भी, कि आप इसको एक ठीक तरीके से मॉनिटर भी करें। अगर आपको लग रहा है कि हमारे समाज पे गलत प्रभाव डाल रहा है, तो जाहिर सी बात है इसकी टाइमिंग रिवाइव करना पड़ेगा, उसको दोबारा आपको सोचना पड़ेगा कि क्या वाकई इसे कंटिन्यू रखना है, नहीं रखना है। मॉनिटर तो बैठ के करना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं सिस्टम ही इसका जिम्मेदार भी है, और सिस्टम ही। आशीष शर्मा जी, मैं मानवी तनेजा जी के पास जाऊं, उससे पहले एक रिएक्शन आपसे। क्या वाकई जो कमिश्नर सिस्टम आप लाए, क्या वाकई अभी जो पुलिस महकमा है या मैकेनिज्म है वो मॉनिटर नहीं कर पा रहा है कि भाई चल क्या रहा है, कहां से नशा आ रहा है, कहां जा रहा है? पूरे कॉरिडोर में मध्य प्रदेश तब्दील हो गया। देखिए, हमारी सरकार की प्राथमिकता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस मध्य प्रदेश को दस्यु मुक्त किया है, डाकुओं का आतंक पूरी तरह समाप्त हुआ है, सिमी के नेटवर्क को ध्वस्त किया है, और इसमें भी ज्यादा समय नहीं लगेगा। चाहे भू माफिया हो, चाहे नशा माफिया हो, हर तरह के इस अनैतिक अपराध को मध्य प्रदेश की सरकार सख्ती के साथ बंद करेगी। इन घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी। और मैं आपके माध्यम से इस चैनल पर भी कहना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारी सरकार इस नशे के कारोबार करने वाले आखिरी व्यक्ति तक पहुंच के इस नशे की पूरी तरह से रोकथाम करेगी, और आगे कोई व्यक्ति, कोई ग्रुप, समूह इस तरह के कार्यों को अंजाम न दे सके। इसलिए आखिरी राज्य तक, जहां तक भी इसका जहां कारखाना होगा, जहां इसको बेचने वाले लोग होंगे, बीच की जो चेन होगी उसको सरकार ब्रेक करेगी। अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, चाहे वो कितना भी बड़ा व्यक्ति। जी, चलिए ठीक है। मानवी तनेजा जी, मध्य प्रदेश के जो कॉरिडोर का जिक्र हो रहा है, 4 बड़ी जगहों का भी जिक्र हो रहा है, एक और बड़ी बात आती है कि 5 राज्यों से मध्य प्रदेश की सीमा लगती है। इंदौर एक ऐसा हब है जहां से दूर दूर तक दूसरी अन्य शहरों तक कोई भी चीज सप्लाई करना, एक सप्लाई चेन बनाना इजी हो जाता है। क्या यह भी एक वजह आपको लगता है कि इंदौर बनता जा रहा है इस वजह से? बिल्कुल सही, लेकिन मैं यहाँ पे इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे भी थोड़ा जोर डालने की आपको वो करूंगी कि इंटरनेशनल बॉर्डर्स कहीं ना कहीं सुरक्षित नहीं है, जिसकी वजह से ड्रग्स आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे साजिश तो नहीं रची गई। जिस तरीके से अभी बाबा सिद्दीकी की जो हत्या हुई है, और वो लॉरेंस बिश्नोई है, वो कहीं ना कहीं वो दिखाना चाह रहा है कि मैं बी कंपनी को रिप्लेस करके बी कंपनी बन गया हूं, तो मेरा उतना ही दबदबा है, तो कहीं उसके तार इससे तो नहीं जुड़े हुए। तो मुझे लग रहा है ये हर चीज में लिंक्ड है,
और सिस्टम क्या कर रही है। दूसरी बात, मैं नाइट कल्चर के बारे में भी बोलना चाहती हूँ। जिस हिसाब से नाइट कल्चर की बात करते हैं, तो अगर आप कोई भी पब में जाते हैं रात को, तो उसके प्रोटोकॉल होते हैं। आप स्कैनर को गो थ्रू करके जाते हैं, वो आपको पूरा बॉडी स्कैन करती है। आप अगर में पर्स कैरी करते हैं, उसको पूरा स्कैन करती है, और उसके साथ साथ एक वहां पे लेडी इंस्पेक्टर होती है या लेडी कोई होती है गार्ड, जो आपको पूरा का पूरा फ्रिस्क करती है, आपको चेक इन करती है। लेकिन मानवी जी आपने पब या पब कल्चर या दूसरे इसी तरह के नाइट कल्चर का जिक्र अगर हम करें, तो क्या अंदर जब कई चीजें ऐसी नशीली वस्तुएं आपको कराई जाती हैं, तब उस स्थिति में क्या होगा? आपने पहले तो स्कैन कर लिया, अंदर आपको सब कुछ मिल रहा है, जो भी मिलेगा वो सब लीगल नशा मिलेगा, इलीगल नशा नहीं मिलेगा, सब आपको लीगल नशा मिलेगा। और बार बार मैं बहुत पब्स जाती हूँ, तो मुझे मालूम है जब आप वहां पे जाते हैं तो बहुत वो होते हैं जो बहुत मॉनिटर करा जाता है। पुलिस बहुत बार आके रेड मारती है, और वो अचानक आकर के रेड मारती है। आपने देखा होगा 31 दिसंबर को अक्सर पुलिस बहुत सारे पब्स में जाके रेड मारती है कि कहीं कोई इलीगल नशा तो सर्व नहीं किया जा रहा। तो ये बात नहीं है, कहीं ना कहीं सिस्टम के अंदर क्या होता है बाहर क्या है और पहले फिल्टर क्या हो रहा है, ये एक अलग मसला, लेकिन अंदर बहुत कुछ बदल जाता है। शायमा से मैं आखिरी सवाल जरूर लूंगा। शायमा, आखिरी बात बोलना चाहती हूँ, अगर अंदर फिर भी मिलता है तो सिस्टम की मिलीभगत है, कोई ना कोई है जो सिस्टम की मिलीभगत। यही सवाल था मेरा। शायमा, क्या बगैर पुलिस मैकेनिज्म के, सिस्टम के मिलीभगत के इस तरह के नशे परोसे जा सकते हैं युवाओं को? सर, सिस्टम की मिलीभगत तो मैं एग्जैक्ट नहीं कहूंगी, लेकिन सिस्टम की ढील के बिना ये संभव नहीं है। जी, शंकाएं तो होती है ना। जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं। देखिए, कोई भी सिस्टम अपने समाज को बिगाड़ने का काम कभी नहीं करेगा, लेकिन सिस्टम की ढील इसका एक बहुत बड़ा कारण हो सकती है। तो यदि हम, फिर मैं अपनी बात को रिपीट कर रही हूं, यदि हम उसको एक बार रीमॉनिटर करें कि आखिर वो दिक्कत कहां हो रही है, वो कमी कहां हो रही है, तो उसके बाद हम इसको ठीक कर सकते हैं। 100% किसी भी चीज को ठीक करने की गारंटी तो मैं यहां से नहीं आपको दे सकती, लेकिन जो आपका सवाल था कि सिस्टम की वजह से या सिस्टम की मिलीभगत से, तो वो मैं करेक्ट करना चाहूंगी कि सिस्टम की ढील इसका एक बहुत बड़ा कारण है। और देखिए, जैसा कि अभी पहले भी हमारे जो साथ में हैं उन्होंने बताया कि हर चीज के एक प्रोटोकॉल्स होते हैं, वो प्रोटोकॉल्स होते हैं बिल्कुल, लेकिन वो जो ढील वाली बात है, कहीं ना कहीं चीजें प्रोवाइड कराई जाती है, चीजें फॉलो होती है, वो बहुत कुछ बदल जाती है। माफी चाहूंगा, चर्चा बिल्कुल बहुत कुछ बदल जाता है, बहुत सारी आसानी भी होती है। सैकड़ों बल्कि हजारों नहीं बल्कि लाखों युवा हैं प्रदेश के जो इस नशे के आगोश में जा चुके हैं, और सरकार भी चिंतित है, सिस्टम में भी बहुत कुछ करने की दरकार है। लेकिन आप सभी खास मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत धन्यवाद, और महाडिबेट में बस इतना ही।